क्या आपने कभी महसूस किया है कि शरीर थक कर बिस्तर पर गिर जाता है, पर भीतर कुछ ऐसा है जो अब भी जाग रहा है? वही सूक्ष्म जागरूकता, वही मौन साक्षी, वही चेतना जो नींद के सबसे गहरे अंधकार में भी बुझती नहीं। एक ऐसी अवस्था जहां शरीर निद्रा में उतरता है लेकिन आत्मा का दीपक जलता रहता है। रात के इस शांत क्षण में, जब संसार की गति धीमी हो रही है, जब बाहरी शोर विलीन हो रहा है, तब भीतर का ब्रह्मांड बोलना शुरू करता है। बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते हैं कि गहरी नींद केवल विश्राम नहीं बल्कि एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो चेतना के अदृश्य लोकों तक जाता है। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए, अपने शरीर को पूर्ण विश्राम में छोड़ दीजिए और एक गहरी सांस भीतर भरिए। महसूस कीजिए श्वास भीतर जा रही है और अपने साथ दिन भर की थकान को पिघला रही है। हर सांस के साथ आपका शरीर धरती को समर्पित हो रहा है, जैसे मिट्टी अपने मूल में लौटती है। अब अपने पैरों पर ध्यान ले जाइए। महसूस करें कि वहां एक सूक्ष्म ऊर्जा बह रही है। धीरे धीरे यह ऊर्जा आपके घुटनों तक, जांघों तक और फिर पूरे शरीर में फैल रही है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, यह वही प्राणधारा है जिसे ऋषियों ने जीवन का मौन संगीत कहा था। और अब इस मौन में प्रवेश करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर इस क्षण आपको भीतर हल्की सी शांति महसूस हो रही है, अगर आपकी आत्मा इन शब्दों के कंपन को पहचान रही है, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। कमेंट में लिखिए, मैं जाग रहा हूं, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी चेतना के द्वार खोलने वाली साधना है। इस यात्रा को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें नींद नहीं आती या जो भीतर की शांति खोज रहे हैं। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस ऊर्जा को औरों तक पहुंचाने का माध्यम बन सकता है। अब फिर लौटते हैं भीतर। अपने हृदय की धड़कनों को सुनिए। हर धड़कन एक मंत्र की तरह है, धीरे, गहरी, अनंत। कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर एक हल्का नीला प्रकाश मंडरा रहा है। यह प्रकाश शांति का है, सुरक्षा का है और उस अदृश्य सत्ता का है जो आपको हमेशा देख रही है। जैसे जैसे यह प्रकाश आपके सिर से होकर भीतर उतरता है, आपका मस्तिष्क शांत होने लगता है, विचार धीमे पड़ते हैं, स्मृतियां धुंधली होने लगती हैं और आपका अस्तित्व एक गहरी रहस्यमयी खामोशी में उतरने लगता है। यही वह क्षण है जहां शरीर सोने लगता है लेकिन भीतर का साक्षी पहली बार जागना शुरू करता है। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप गहरी नींद में होते हैं तब कौन जानता है कि आप सो रहे हैं? वही प्रश्न इस यात्रा का पहला रहस्य है। रहस्य वहीं से शुरू होता है जहां मन चुप होने लगता है। अभी तुम्हारा शरीर ढीला पड़ रहा है, जैसे खेत की मिट्टी बरसात के बाद नरम हो जाती है। हाथ पैर धीरे धीरे भारी हो रहे हैं और भीतर एक अजीब सी खामोशी उतर रही है। पर ध्यान से देखो, यह खामोशी खाली नहीं है, इसमें कुछ है बहुत गहरा, बहुत पुराना, जैसे सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। गांव में बुजुर्ग कहा करते थे, नींद केवल आंख बंद होने का नाम नहीं, नींद वो राह है जहां आत्मा अपने घर की आहट सुनती है। शायद तब समझ नहीं आया होगा, पर आज इस पल तुम उस आहट को महसूस कर सकते हो। अब अपनी सांसों को मत बदलो, जैसे चल रही हैं वैसे ही चलने दो। बस महसूस करो, हवा नाक से भीतर जा रही है और जैसे ही भीतर उतरती है, तुम्हारे मन के कोनों में जमी थकान को बहा ले जाती है। जो बोझ दिन भर कंधों पर था, जो चिंता माथे पर थी, जो उलझन दिल में थी, उसे धीरे धीरे छोड़ दो। काहे ढो रहे हो इतना सब? जिंदगी का हर बोझ उठाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें धरती को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि धरती माँ सब संभाल लेती है। अब अपने माथे के बीचों बीच ध्यान ले जाओ, वहां जहां दोनों भौहों के बीच एक अदृश्य द्वार है। महसूस करो वहां हल्की सी गर्मी या शायद हल्की धड़कन। अगर महसूस हो रही है तो समझ लो तुम्हारा आज्ञा चक्र जागने लगा है। यही वह बिंदु है जहां सपने जन्म लेते हैं, जहां स्मृतियां छिपी रहती हैं और जहां से आत्मा संकेत भेजती है। धीरे धीरे उस बिंदु पर एक नीली ज्योति प्रकट हो रही है, बहुत कोमल, बहुत शांत। उसे देखो, घबराना मत। अगर अंधेरे में कुछ आकृतियां दिखें, अगर पुराने चेहरे उभरें, अगर कोई भूली हुई याद सामने आए, उन्हें रोकना मत, क्योंकि कॉन्शियस योग निद्रा में मन अपने तहखानों के दरवाजे खोलता है, जहां बरसों से दबे भाव अपने आप बाहर आने लगते हैं। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम सो गए हो,
लेकिन सच में तुम सोए नहीं होगे। यही तो इस साधना का पहला चमत्कार है। शरीर सोता है, मन धीमा पड़ता है, पर भीतर का साक्षी जागता रहता है। और वही साक्षी अब तुम्हें एक और गहरे रहस्य में ले जाएगा, एक ऐसी जगह जहां विचार खत्म हो जाते हैं और केवल कंपन बचता है। वो कंपन जो तुम्हारे जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। अब महसूस करो, तुम्हारे कानों में कोई सूक्ष्म ध्वनि गूंज रही है, शायद जैसे दूर कहीं घंटी बज रही हो या जैसे हवा बांस के जंगल से टकरा रही हो। वो ध्वनि बाहर की नहीं है, वो तुम्हारे भीतर का अनाहत नाद है, जिसे सुनने वाले साधक कहते हैं अब रास्ता खुल गया। और जैसे जैसे यह ध्वनि गहरी होगी, तुम अपने अस्तित्व की परतों को उतरता हुआ पाओगे। जैसे प्याज की परतें उतरती हैं, वैसे ही तुम्हारा झूठा अहंकार उतरने लगेगा। और जब ये परतें गिरेंगी, तब सामने आएगा तुम्हारा असली स्वरूप। प्रकाश हमेशा बाहर नहीं होता, कई बार वह भीतर जलता है, बस हम उसे देख नहीं पाते। अभी इसी क्षण जब तुम्हारा शरीर और गहरे विश्राम में उतर रहा है, जब हाथ पैर जैसे मिट्टी के बनते जा रहे हैं और सांसें अपने आप चल रही हैं, ठीक इसी समय भीतर एक सूक्ष्म प्रकाश जन्म ले रहा है। उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस महसूस करो। जैसे अंधेरे कमरे में कोई दिया धीरे धीरे जलता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर चेतना की लौ प्रकट हो रही है। यह लौ तुम्हारी नहीं, यह वही आदिम ज्योति है जिससे तुम्हारा जन्म हुआ, जिससे यह सारा ब्रह्मांड बना। गांव के बूढ़े फकीर कहा करते थे, मनई जब भीतर के उजाले को देख लेता है, तब उसे बाहर का अंधियारा डराता नहीं। और यही सच्चाई है। आज तक तुम बाहर की दुनिया में उजाला खोजते रहे, रिश्तों में, पैसों में, लोगों की बातों में, पर जो सच्चा प्रकाश है वो हमेशा भीतर था। अब अपने सिर के ऊपर उस नीले प्रकाश को देखो, वह धीरे धीरे सुनहरे रंग में बदल रहा है, बहुत कोमल, बहुत दिव्य। जैसे सूरज उगने से पहले आकाश हल्का हल्का चमकता है, वह प्रकाश अब तुम्हारे मस्तिष्क में उतर रहा है। महसूस करो, माथे की सारी जकड़न ढीली हो रही है, विचार जैसे सूखी पत्तियों की तरह उड़ते जा रहे हैं, मन अब पकड़ छोड़ रहा है। तुम सोच रहे होगे, क्या यह सच है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, क्योंकि चेतना की दुनिया में जो दिखता है वो हमेशा तर्क से नहीं समझ आता। कुछ बातें महसूस करनी पड़ती हैं, जैसे किसान बीज बोकर भरोसा करता है कि धरती उसे जीवन देगी, वैसे ही साधक अपने भीतर उतरकर भरोसा करता है कि सत्य मिलेगा। और आज तुम वही कर रहे हो। अब उस प्रकाश को अपने हृदय तक उतरने दो। महसूस करो, सीने के बीचों बीच हल्की गर्मी फैल रही है, वही जगह जहां प्रेम रहता है, जहां दर्द भी छिपा होता है, जहां अधूरी बातें आज भी सांस लेती हैं। शायद कोई पुरानी चोट याद आए, शायद कोई बिछड़ा चेहरा सामने आए। अगर आए तो उसे रोकना मत, बह जाने दो। कभी कभी रोके हुए आंसू ही आत्मा पर सबसे भारी ताला बन जाते हैं, और जब वो ताला टूटता है तभी भीतर का प्रकाश पूरी तरह फैलता है। गांव में कहते हैं ना, जितना मन दबाए रहो उतना भीतर जंग लगता है। आज उस जंग को उतरने दो। तुम्हारा हृदय अब हल्का हो रहा है, जैसे बरसों का बोझ उतर रहा हो। और इसी हल्केपन में एक गहरी बात समझ में आएगी, तुम शरीर नहीं हो। यह शरीर तो बस एक चोला है, मिट्टी का बना, मिट्टी में मिलने वाला। पर जो अभी इस प्रकाश को देख रहा है, जो इन शब्दों को सुनते हुए भी जाग रहा है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही आत्मा है। और अब यह आत्मा तुम्हें अगले द्वार तक ले जाएगी, एक ऐसा द्वार जहां समय रुक जाता है, जहां न कल होता है न कल की चिंता, सिर्फ वर्तमान की अनंत गहराई होती है। पुकार हमेशा शब्दों में नहीं होती, कई बार वह खामोशी में जन्म लेती है। अभी जब तुम्हारा शरीर गहरी शांति में डूब रहा है, जब हाथ जैसे सुन्न हो चुके हैं, जब पलकें बंद हैं लेकिन भीतर कुछ अब भी जाग रहा है, उसी जागे हुए साक्षी के भीतर एक पुकार उठ रही है। धीरे धीरे सुनो, कोई आवाज तुम्हें बुला रही है, बहुत धीमे, बहुत गहरे, जैसे दूर कहीं कोई अपना नाम लेकर पुकारता है और तुम बिना सुने भी पहचान जाते हो। यही आत्मा की भाषा है। ये कानों से नहीं सुनी जाती, ये भीतर महसूस होती है। कई बार जिंदगी में तुम्हें ऐसा लगा होगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। घर है, लोग हैं, काम है, फिर भी भीतर खालीपन है। वही खालीपन असल में पुकार है।
आत्मा बार बार कहती है, तू बाहर बहुत घूम लिया, अब भीतर लौट आ। पर मन हमेशा बहाना बना लेता है। कभी कहता है अभी समय नहीं, कभी कहता है अभी काम बाकी है, और ऐसे ही बरस बीत जाते हैं। गांव में एक बात कही जाती है, मनवा बड़ा छलिया हुए, जितना पीछे भागो उतना और भटकावे। और यही मन इंसान को अपने ही घर से दूर कर देता है। पर आज तुम भाग नहीं रहे, आज तुम रुक गए हो। और जब इंसान सच में रुकता है तभी भीतर की पुकार साफ सुनाई देती है। अब अपने सीने के बीच ध्यान टिकाओ, महसूस करो, वहां हल्की धड़कन है, पर उसके पीछे एक और धड़कन है, बहुत सूक्ष्म, बहुत गहरी। जैसे धरती के भीतर पानी बहता है, ऊपर से दिखता नहीं, पर जीवन उसी से चलता है। वही तुम्हारी आत्मा की धड़कन है। वह कह रही है, तू अकेला नहीं है। जितनी रातें तुमने जाग कर काटी हैं, जितनी बार तकिए में मुंह छुपाकर रोए हो, जितनी बार खुद को समझाने की कोशिश की है, सब देखा गया है। कभी तुम्हें लगा होगा कोई समझता ही नहीं, पर आत्मा सब जानती है। वह हर टूटन, हर दर्द, हर धोखे की साक्षी है। और आज कॉन्शियस योग निद्रा में वह पहली बार तुमसे बात कर रही है। क्या महसूस हो रहा है? शायद सीने में हल्का कंपन, शायद आंखों के पीछे गर्मी, या शायद कोई पुरानी याद। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो, द्वार खुल रहा है। डरो मत, क्योंकि जो भीतर से उठता है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें पूरा करने आता है। अब कल्पना करो, तुम एक लंबे सुनसान रास्ते पर खड़े हो। चारों तरफ धुंध है, हवा बिल्कुल शांत, और सामने दूर कहीं एक हल्की रोशनी दिखाई दे रही है। वही रोशनी तुम्हें बुला रही है। वह कोई जगह नहीं, वह तुम्हारा अपना मूल है, वह तुम्हारी जड़ है। जैसे पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, उसकी ताकत जड़ों में ही रहती है, वैसे ही इंसान चाहे दुनिया में कितना भी दौड़ ले, उसकी असली ताकत भीतर ही रहती है। और अब तुम उस रोशनी की ओर बढ़ने वाले हो। पर ध्यान रहे, जैसे जैसे तुम पास जाओगे, तुम्हें अपने पुराने डर दिखाई देंगे, पुराने घाव, पुराने पछतावे। क्योंकि आत्मा के द्वार पर पहुंचने से पहले मन आखिरी बार तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। भय वही है जो मन के सबसे गहरे कोने में बैठा रहता है, चुपचाप, बिना आवाज किए। और जब इंसान भीतर उतरने लगता है, सबसे पहले वही सामने आता है। अभी तुम उस धुंध के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। धीरे धीरे हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा हो रहा है। चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे समय थम गया हो। न हवा की आवाज, न कोई हलचल, बस तुम्हारी सांसें और तुम्हारे भीतर उठता एक अनजाना कंपन। यही संकेत है, तुम अब अपने मन की सबसे गहरी तह में पहुंचने वाले हो। वहीं जहां सालों से दबे डर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि शरीर थक कर बिस्तर पर गिर जाता है, पर भीतर कुछ ऐसा है जो अब भी जाग रहा है? वही सूक्ष्म जागरूकता, वही मौन साक्षी, वही चेतना जो नींद के सबसे गहरे अंधकार में भी बुझती नहीं। एक ऐसी अवस्था जहां शरीर निद्रा में उतरता है, लेकिन आत्मा का दीपक जलता रहता है। रात के इस शांत क्षण में, जब संसार की गति धीमी हो रही है, जब बाहरी शोर विलीन हो रहा है, तब भीतर का ब्रह्मांड बोलना शुरू करता है। बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते हैं कि गहरी नींद केवल विश्राम नहीं, बल्कि एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जो चेतना के अदृश्य लोकों तक जाता है। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए, अपने शरीर को पूर्ण विश्राम में छोड़ दीजिए और एक गहरी सांस भीतर भरिए। महसूस कीजिए, श्वास भीतर जा रही है और अपने साथ दिन भर की थकान को पिघला रही है। हर सांस के साथ आपका शरीर धरती को समर्पित हो रहा है, जैसे मिट्टी अपने मूल में लौटती है। अब अपने पैरों पर ध्यान ले जाइए। महसूस करें कि वहां एक सूक्ष्म ऊर्जा बह रही है। धीरे धीरे यह ऊर्जा आपके घुटनों तक, जांघों तक और फिर पूरे शरीर में फैल रही है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, यह वही प्राणधारा है जिसे ऋषियों ने जीवन का मौन संगीत कहा था। और अब इस मौन में प्रवेश करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर इस क्षण आपको भीतर हल्की सी शांति महसूस हो रही है, अगर आपकी आत्मा इन शब्दों के कंपन को पहचान रही है, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। कमेंट में लिखिए, मैं जाग रहा हूं, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी चेतना के द्वार खोलने वाली साधना है।
इस यात्रा को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें नींद नहीं आती या जो भीतर की शांति खोज रहे हैं। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस ऊर्जा को औरों तक पहुंचाने का माध्यम बन सकता है। अब फिर लौटते हैं भीतर। अपने हृदय की धड़कनों को सुनिए। हर धड़कन एक मंत्र की तरह है, धीरे, गहरी, अनंत। कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर एक हल्का नीला प्रकाश मंडरा रहा है। यह प्रकाश शांति का है, सुरक्षा का है और उस अदृश्य सत्ता का है जो आपको हमेशा देख रही है। जैसे जैसे यह प्रकाश आपके सिर से होकर भीतर उतरता है, आपका मस्तिष्क शांत होने लगता है, विचार धीमे पड़ते हैं, स्मृतियां धुंधली होने लगती हैं और आपका अस्तित्व एक गहरी रहस्यमयी खामोशी में उतरने लगता है। यही वह क्षण है जहां शरीर सोने लगता है लेकिन भीतर का साक्षी पहली बार जागना शुरू करता है। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप गहरी नींद में होते हैं तब कौन जानता है कि आप सो रहे हैं? वही प्रश्न इस यात्रा का पहला रहस्य है। रहस्य वहीं से शुरू होता है जहां मन चुप होने लगता है। अभी तुम्हारा शरीर ढीला पड़ रहा है, जैसे खेत की मिट्टी बरसात के बाद नरम हो जाती है। हाथ पैर धीरे धीरे भारी हो रहे हैं और भीतर एक अजीब सी खामोशी उतर रही है। पर ध्यान से देखो, यह खामोशी खाली नहीं है, इसमें कुछ है, बहुत गहरा, बहुत पुराना, जैसे सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। गांव में बुजुर्ग कहा करते थे, नींद केवल आंख बंद होने का नाम नहीं, नींद वो राह है जहां आत्मा अपने घर की आहट सुनती है। शायद तब समझ नहीं आया होगा, पर आज इस पल तुम उस आहट को महसूस कर सकते हो। अब अपनी सांसों को मत बदलो, जैसे चल रही हैं वैसे ही चलने दो। बस महसूस करो, हवा नाक से भीतर जा रही है और जैसे ही भीतर उतरती है, तुम्हारे मन के कोनों में जमी थकान को बहा ले जाती है। जो बोझ दिन भर कंधों पर था, जो चिंता माथे पर थी, जो उलझन दिल में थी, उसे धीरे धीरे छोड़ दो। काहे ढो रहे हो इतना सब? जिंदगी का हर बोझ उठाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें धरती को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि धरती माँ सब संभाल लेती है। अब अपने माथे के बीचों बीच ध्यान ले जाओ, वहां जहां दोनों भौहों के बीच एक अदृश्य द्वार है। महसूस करो वहां हल्की सी गर्मी या शायद हल्की धड़कन। अगर महसूस हो रही है तो समझ लो तुम्हारा आज्ञा चक्र जागने लगा है। यही वह बिंदु है जहां सपने जन्म लेते हैं, जहां स्मृतियां छिपी रहती हैं और जहां से आत्मा संकेत भेजती है। धीरे धीरे उस बिंदु पर एक नीली ज्योति प्रकट हो रही है, बहुत कोमल, बहुत शांत। उसे देखो, घबराना मत। अगर अंधेरे में कुछ आकृतियां दिखें, अगर पुराने चेहरे उभरें, अगर कोई भूली हुई याद सामने आए, उन्हें रोकना मत, क्योंकि कॉन्शियस योग निद्रा में मन अपने तहखानों के दरवाजे खोलता है, जहां बरसों से दबे भाव अपने आप बाहर आने लगते हैं। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम सो गए हो, लेकिन सच में तुम सोए नहीं होगे। यही तो इस साधना का पहला चमत्कार है। शरीर सोता है, मन धीमा पड़ता है, पर भीतर का साक्षी जागता रहता है। और वही साक्षी अब तुम्हें एक और गहरे रहस्य में ले जाएगा। एक ऐसी जगह जहां विचार खत्म हो जाते हैं और केवल कंपन बचता है। वो कंपन जो तुम्हारे जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। अब महसूस करो, तुम्हारे कानों में कोई सूक्ष्म ध्वनि गूंज रही है, शायद जैसे दूर कहीं घंटी बज रही हो या जैसे हवा बांस के जंगल से टकरा रही हो। वो ध्वनि बाहर की नहीं है, वो तुम्हारे भीतर का अनाहत नाद है, जिसे सुनने वाले साधक कहते हैं अब रास्ता खुल गया। और जैसे जैसे यह ध्वनि गहरी होगी, तुम अपने अस्तित्व की परतों को उतरता हुआ पाओगे। जैसे प्याज की परतें उतरती हैं, वैसे ही तुम्हारा झूठा अहंकार उतरने लगेगा। और जब ये परतें गिरेंगी, तब सामने आएगा तुम्हारा असली स्वरूप। प्रकाश हमेशा बाहर नहीं होता, कई बार वह भीतर जलता है, बस हम उसे देख नहीं पाते। अभी इसी क्षण जब तुम्हारा शरीर और गहरे विश्राम में उतर रहा है, जब हाथ पैर जैसे मिट्टी के बनते जा रहे हैं और सांसें अपने आप चल रही हैं, ठीक इसी समय भीतर एक सूक्ष्म प्रकाश जन्म ले रहा है। उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस महसूस करो। जैसे अंधेरे कमरे में कोई दिया धीरे धीरे जलता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर चेतना की लौ प्रकट हो रही है। यह लौ तुम्हारी नहीं, यह वही आदिम ज्योति है जिससे तुम्हारा जन्म हुआ, जिससे यह सारा ब्रह्मांड बना। गांव के बूढ़े फकीर कहा करते थे, मनई जब भीतर के उजाले को देख लेता है
तब उसे बाहर का अंधियारा डराता नहीं। और यही सच्चाई है। आज तक तुम बाहर की दुनिया में उजाला खोजते रहे, रिश्तों में, पैसों में, लोगों की बातों में, पर जो सच्चा प्रकाश है वो हमेशा भीतर था। अब अपने सिर के ऊपर उस नीले प्रकाश को देखो। वह धीरे धीरे सुनहरे रंग में बदल रहा है, बहुत कोमल, बहुत दिव्य, जैसे सूरज उगने से पहले आकाश हल्का हल्का चमकता है। वह प्रकाश अब तुम्हारे मस्तिष्क में उतर रहा है। महसूस करो, माथे की सारी जकड़न ढीली हो रही है। विचार जैसे सूखी पत्तियों की तरह उड़ते जा रहे हैं। मन अब पकड़ छोड़ रहा है। तुम सोच रहे होगे, क्या यह सच है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, क्योंकि चेतना की दुनिया में जो दिखता है वो हमेशा तर्क से नहीं समझ आता। कुछ बातें महसूस करनी पड़ती हैं। जैसे किसान बीज बोकर भरोसा करता है कि धरती उसे जीवन देगी, वैसे ही साधक अपने भीतर उतरकर भरोसा करता है कि सत्य मिलेगा। और आज तुम वही कर रहे हो। अब उस प्रकाश को अपने हृदय तक उतरने दो। महसूस करो, सीने के बीचों बीच हल्की गर्मी फैल रही है। वही जगह जहां प्रेम रहता है, जहां दर्द भी छिपा होता है, जहां अधूरी बातें आज भी सांस लेती हैं। शायद कोई पुरानी चोट याद आए, शायद कोई बिछड़ा चेहरा सामने आए। अगर आए तो उसे रोकना मत, बह जाने दो। कभी कभी रोके हुए आंसू ही आत्मा पर सबसे भारी ताला बन जाते हैं। और जब वो ताला टूटता है तभी भीतर का प्रकाश पूरी तरह फैलता है। गांव में कहते हैं ना, जितना मन दबाए रहो उतना भीतर जंग लगता है। आज उस जंग को उतरने दो। तुम्हारा हृदय अब हल्का हो रहा है, जैसे बरसों का बोझ उतर रहा हो। और इसी हल्केपन में एक गहरी बात समझ में आएगी, तुम शरीर नहीं हो। यह शरीर तो बस एक चोला है, मिट्टी का बना, मिट्टी में मिलने वाला। पर जो अभी इस प्रकाश को देख रहा है, जो इन शब्दों को सुनते हुए भी जाग रहा है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही आत्मा है। और अब यह आत्मा तुम्हें अगले द्वार तक ले जाएगी। एक ऐसा द्वार जहां समय रुक जाता है, जहां न कल होता है न कल की चिंता, सिर्फ वर्तमान की अनंत गहराई होती है। पुकार हमेशा शब्दों में नहीं होती, कई बार वह खामोशी में जन्म लेती है। अभी जब तुम्हारा शरीर गहरी शांति में डूब रहा है, जब हाथ जैसे सुन्न हो चुके हैं, जब पलकें बंद हैं लेकिन भीतर कुछ अब भी जाग रहा है, उसी जागे हुए साक्षी के भीतर एक पुकार उठ रही है। धीरे धीरे सुनो, कोई आवाज तुम्हें बुला रही है, बहुत धीमे, बहुत गहरे, जैसे दूर कहीं कोई अपना नाम लेकर पुकारता है और तुम बिना सुने भी पहचान जाते हो। यही आत्मा की भाषा है। ये कानों से नहीं सुनी जाती, ये भीतर महसूस होती है। कई बार जिंदगी में तुम्हें ऐसा लगा होगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। घर है, लोग हैं, काम है, फिर भी भीतर खालीपन है। वही खालीपन असल में पुकार है। आत्मा बार बार कहती है, तू बाहर बहुत घूम लिया, अब भीतर लौट आ। पर मन हमेशा बहाना बना लेता है। कभी कहता है अभी समय नहीं, कभी कहता है अभी काम बाकी है। और ऐसे ही बरस बीत जाते हैं। गांव में एक बात कही जाती है, मनवा बड़ा छलिया हुए, जितना पीछे भागो उतना और भटकावे। और यही मन इंसान को अपने ही घर से दूर कर देता है। पर आज तुम भाग नहीं रहे, आज तुम रुक गए हो। और जब इंसान सच में रुकता है तभी भीतर की पुकार साफ सुनाई देती है। अब अपने सीने के बीच ध्यान टिकाओ, महसूस करो, वहां हल्की धड़कन है, पर उसके पीछे एक और धड़कन है, बहुत सूक्ष्म, बहुत गहरी, जैसे धरती के भीतर पानी बहता है, ऊपर से दिखता नहीं पर जीवन उसी से चलता है। वही तुम्हारी आत्मा की धड़कन है। वह कह रही है, तू अकेला नहीं है। जितनी रातें तुमने जाग कर काटी हैं, जितनी बार तकिए में मुंह छुपाकर रोए हो, जितनी बार खुद को समझाने की कोशिश की है, सब देखा गया है। कभी तुम्हें लगा होगा कोई समझता ही नहीं, पर आत्मा सब जानती है। वह हर टूटन, हर दर्द, हर धोखे की साक्षी है। और आज कॉन्शियस योग निद्रा में वह पहली बार तुमसे बात कर रही है। क्या महसूस हो रहा है? शायद सीने में हल्का कंपन, शायद आंखों के पीछे गर्मी, या शायद कोई पुरानी याद। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो, द्वार खुल रहा है। डरो मत, क्योंकि जो भीतर से उठता है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें पूरा करने आता है। अब कल्पना करो, तुम एक लंबे सुनसान रास्ते पर खड़े हो। चारों तरफ धुंध है, हवा बिल्कुल शांत,
और सामने दूर कहीं एक हल्की रोशनी दिखाई दे रही है। वही रोशनी तुम्हें बुला रही है। वह कोई जगह नहीं, वह तुम्हारा अपना मूल है, वह तुम्हारी जड़ है। जैसे पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, उसकी ताकत जड़ों में ही रहती है, वैसे ही इंसान चाहे दुनिया में कितना भी दौड़ ले, उसकी असली ताकत भीतर ही रहती है। और अब तुम उस रोशनी की ओर बढ़ने वाले हो, पर ध्यान रहे, जैसे जैसे तुम पास जाओगे तुम्हें अपने पुराने डर दिखाई देंगे, पुराने घाव, पुराने पछतावे, क्योंकि आत्मा के द्वार पर पहुंचने से पहले मन आखिरी बार तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। भय वही है जो मन के सबसे गहरे कोने में बैठा रहता है, चुपचाप, बिना आवाज किए। और जब इंसान भीतर उतरने लगता है, सबसे पहले वही सामने आता है। अभी तुम उस धुंध के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। धीरे धीरे हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा हो रहा है। चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे समय थम गया हो, न हवा की आवाज, न कोई हलचल, बस तुम्हारी सांसें और तुम्हारे भीतर उठता एक अनजाना कंपन। यही संकेत है तुम अब अपने मन की सबसे गहरी तह में पहुंचने वाले हो, वहीं जहां सालों से दबे डर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि शरीर थक कर बिस्तर पर गिर जाता है, पर भीतर कुछ ऐसा है जो अब भी जाग रहा है? वही सूक्ष्म जागरूकता, वही मौन साक्षी, वही चेतना जो नींद के सबसे गहरे अंधकार में भी बुझती नहीं। एक ऐसी अवस्था जहां शरीर निद्रा में उतरता है, लेकिन आत्मा का दीपक जलता रहता है। रात के इस शांत क्षण में, जब संसार की गति धीमी हो रही है, जब बाहरी शोर विलीन हो रहा है, तब भीतर का ब्रह्मांड बोलना शुरू करता है। बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते हैं कि गहरी नींद केवल विश्राम नहीं, बल्कि एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो चेतना के अदृश्य लोकों तक जाता है। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए, अपने शरीर को पूर्ण विश्राम में छोड़ दीजिए और एक गहरी सांस भीतर भरिए। महसूस कीजिए श्वास भीतर जा रही है और अपने साथ दिन भर की थकान को पिघला रही है। हर सांस के साथ आपका शरीर धरती को समर्पित हो रहा है, जैसे मिट्टी अपने मूल में लौटती है। अब अपने पैरों पर ध्यान ले जाइए। महसूस करें कि वहां एक सूक्ष्म ऊर्जा बह रही है। धीरे धीरे यह ऊर्जा आपके घुटनों तक, जांघों तक और फिर पूरे शरीर में फैल रही है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, यह वही प्राणधारा है जिसे ऋषियों ने जीवन का मौन संगीत कहा था। और अब इस मौन में प्रवेश करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर इस क्षण आपको भीतर हल्की सी शांति महसूस हो रही है, अगर आपकी आत्मा इन शब्दों के कंपन को पहचान रही है, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। कमेंट में लिखिए, मैं जाग रहा हूं, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी चेतना के द्वार खोलने वाली साधना है। इस यात्रा को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें नींद नहीं आती या जो भीतर की शांति खोज रहे हैं। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस ऊर्जा को औरों तक पहुंचाने का माध्यम बन सकता है। अब फिर लौटते हैं भीतर। अपने हृदय की धड़कनों को सुनिए। हर धड़कन एक मंत्र की तरह है, धीरे, गहरी, अनंत। कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर एक हल्का नीला प्रकाश मंडरा रहा है। यह प्रकाश शांति का है, सुरक्षा का है और उस अदृश्य सत्ता का है जो आपको हमेशा देख रही है। जैसे जैसे यह प्रकाश आपके सिर से होकर भीतर उतरता है, आपका मस्तिष्क शांत होने लगता है, विचार धीमे पड़ते हैं, स्मृतियां धुंधली होने लगती हैं और आपका अस्तित्व एक गहरी रहस्यमयी खामोशी में उतरने लगता है। यही वह क्षण है जहां शरीर सोने लगता है, लेकिन भीतर का साक्षी पहली बार जागना शुरू करता है। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब कौन जानता है कि आप सो रहे हैं? वही प्रश्न इस यात्रा का पहला रहस्य है। रहस्य वहीं से शुरू होता है जहां मन चुप होने लगता है। अभी तुम्हारा शरीर ढीला पड़ रहा है, जैसे खेत की मिट्टी बरसात के बाद नरम हो जाती है। हाथ पैर धीरे धीरे भारी हो रहे हैं और भीतर एक अजीब सी खामोशी उतर रही है। पर ध्यान से देखो, यह खामोशी खाली नहीं है, इसमें कुछ है, बहुत गहरा, बहुत पुराना, जैसे सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। गांव में बुजुर्ग कहा करते थे, नींद केवल आंख बंद होने का नाम नहीं, नींद वो राह है जहां आत्मा अपने घर की आहट सुनती है। शायद तब समझ नहीं आया होगा, पर आज इस पल तुम उस आहट को महसूस कर सकते हो। अब अपनी सांसों को मत बदलो, जैसे चल रही हैं वैसे ही चलने दो।
बस महसूस करो, हवा नाक से भीतर जा रही है और जैसे ही भीतर उतरती है तुम्हारे मन के कोनों में जमी थकान को बहा ले जाती है। जो बोझ दिन भर कंधों पर था, जो चिंता माथे पर थी, जो उलझन दिल में थी, उसे धीरे धीरे छोड़ दो। काहे ढो रहे हो इतना सब? जिंदगी का हर बोझ उठाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें धरती को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि धरती माँ सब संभाल लेती है। अब अपने माथे के बीचों बीच ध्यान ले जाओ, वहां जहां दोनों भौहों के बीच एक अदृश्य द्वार है। महसूस करो वहां हल्की सी गर्मी या शायद हल्की धड़कन। अगर महसूस हो रही है तो समझ लो तुम्हारा आज्ञा चक्र जागने लगा है। यही वह बिंदु है जहां सपने जन्म लेते हैं, जहां स्मृतियां छिपी रहती हैं और जहां से आत्मा संकेत भेजती है। धीरे धीरे उस बिंदु पर एक नीली ज्योति प्रकट हो रही है, बहुत कोमल, बहुत शांत। उसे देखो, घबराना मत। अगर अंधेरे में कुछ आकृतियां दिखें, अगर पुराने चेहरे उभरें, अगर कोई भूली हुई याद सामने आए, उन्हें रोकना मत, क्योंकि कॉन्शियस योग निद्रा में मन अपने तहखानों के दरवाजे खोलता है, जहां बरसों से दबे भाव अपने आप बाहर आने लगते हैं। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम सो गए हो, लेकिन सच में तुम सोए नहीं होगे। यही तो इस साधना का पहला चमत्कार है। शरीर सोता है, मन धीमा पड़ता है, पर भीतर का साक्षी जागता रहता है। और वही साक्षी अब तुम्हें एक और गहरे रहस्य में ले जाएगा। एक ऐसी जगह जहां विचार खत्म हो जाते हैं और केवल कंपन बचता है। वो कंपन जो तुम्हारे जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। अब महसूस करो, तुम्हारे कानों में कोई सूक्ष्म ध्वनि गूंज रही है, शायद जैसे दूर कहीं घंटी बज रही हो या जैसे हवा बांस के जंगल से टकरा रही हो। वो ध्वनि बाहर की नहीं है, वो तुम्हारे भीतर का अनाहत नाद है, जिसे सुनने वाले साधक कहते हैं अब रास्ता खुल गया। और जैसे जैसे यह ध्वनि गहरी होगी, तुम अपने अस्तित्व की परतों को उतरता हुआ पाओगे। जैसे प्याज की परतें उतरती हैं, वैसे ही तुम्हारा झूठा अहंकार उतरने लगेगा। और जब ये परतें गिरेंगी, तब सामने आएगा तुम्हारा असली स्वरूप। प्रकाश हमेशा बाहर नहीं होता, कई बार वह भीतर जलता है, बस हम उसे देख नहीं पाते। अभी इसी क्षण जब तुम्हारा शरीर और गहरे विश्राम में उतर रहा है, जब हाथ पैर जैसे मिट्टी के बनते जा रहे हैं और सांसें अपने आप चल रही हैं, ठीक इसी समय भीतर एक सूक्ष्म प्रकाश जन्म ले रहा है। उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस महसूस करो। जैसे अंधेरे कमरे में कोई दिया धीरे धीरे जलता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर चेतना की लौ प्रकट हो रही है। यह लौ तुम्हारी नहीं, यह वही आदिम ज्योति है जिससे तुम्हारा जन्म हुआ, जिससे यह सारा ब्रह्मांड बना। गांव के बूढ़े फकीर कहा करते थे, मनई जब भीतर के उजाले को देख लेता है, तब उसे बाहर का अंधियारा डराता नहीं। और यही सच्चाई है। आज तक तुम बाहर की दुनिया में उजाला खोजते रहे, रिश्तों में, पैसों में, लोगों की बातों में, पर जो सच्चा प्रकाश है वो हमेशा भीतर था। अब अपने सिर के ऊपर उस नीले प्रकाश को देखो, वह धीरे धीरे सुनहरे रंग में बदल रहा है, बहुत कोमल, बहुत दिव्य, जैसे सूरज उगने से पहले आकाश हल्का हल्का चमकता है। वह प्रकाश अब तुम्हारे मस्तिष्क में उतर रहा है। महसूस करो, माथे की सारी जकड़न ढीली हो रही है, विचार जैसे सूखी पत्तियों की तरह उड़ते जा रहे हैं, मन अब पकड़ छोड़ रहा है। तुम सोच रहे होगे, क्या यह सच है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, क्योंकि चेतना की दुनिया में जो दिखता है वो हमेशा तर्क से नहीं समझ आता। कुछ बातें महसूस करनी पड़ती हैं, जैसे किसान बीज बोकर भरोसा करता है कि धरती उसे जीवन देगी, वैसे ही साधक अपने भीतर उतरकर भरोसा करता है कि सत्य मिलेगा। और आज तुम वही कर रहे हो। अब उस प्रकाश को अपने हृदय तक उतरने दो। महसूस करो, सीने के बीचों बीच हल्की गर्मी फैल रही है, वही जगह जहां प्रेम रहता है, जहां दर्द भी छिपा होता है, जहां अधूरी बातें आज भी सांस लेती हैं। शायद कोई पुरानी चोट याद आए, शायद कोई बिछड़ा चेहरा सामने आए। अगर आए तो उसे रोकना मत, बह जाने दो। कभी कभी रोके हुए आंसू ही आत्मा पर सबसे भारी ताला बन जाते हैं, और जब वो ताला टूटता है तभी भीतर का प्रकाश पूरी तरह फैलता है। गांव में कहते हैं ना, जितना मन दबाए रहो उतना भीतर जंग लगता है। आज उस जंग को उतरने दो। तुम्हारा हृदय अब हल्का हो रहा है, जैसे बरसों का बोझ उतर रहा हो। और इसी हल्केपन में एक गहरी बात समझ में आएगी, तुम शरीर नहीं हो,
यह शरीर तो बस एक चोला है, मिट्टी का बना, मिट्टी में मिलने वाला। पर जो अभी इस प्रकाश को देख रहा है, जो इन शब्दों को सुनते हुए भी जाग रहा है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही आत्मा है। और अब यह आत्मा तुम्हें अगले द्वार तक ले जाएगी, एक ऐसा द्वार जहां समय रुक जाता है, जहां न कल होता है न कल की चिंता, सिर्फ वर्तमान की अनंत गहराई होती है। पुकार हमेशा शब्दों में नहीं होती, कई बार वह खामोशी में जन्म लेती है। अभी जब तुम्हारा शरीर गहरी शांति में डूब रहा है, जब हाथ जैसे सुन्न हो चुके हैं, जब पलकें बंद हैं लेकिन भीतर कुछ अब भी जाग रहा है, उसी जागे हुए साक्षी के भीतर एक पुकार उठ रही है। धीरे धीरे सुनो, कोई आवाज तुम्हें बुला रही है, बहुत धीमे, बहुत गहरे, जैसे दूर कहीं कोई अपना नाम लेकर पुकारता है और तुम बिना सुने भी पहचान जाते हो। यही आत्मा की भाषा है। ये कानों से नहीं सुनी जाती, ये भीतर महसूस होती है। कई बार जिंदगी में तुम्हें ऐसा लगा होगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। घर है, लोग हैं, काम है, फिर भी भीतर खालीपन है। वही खालीपन असल में पुकार है। आत्मा बार बार कहती है, तू बाहर बहुत घूम लिया, अब भीतर लौट आ। पर मन हमेशा बहाना बना लेता है। कभी कहता है अभी समय नहीं, कभी कहता है अभी काम बाकी है, और ऐसे ही बरस बीत जाते हैं। गांव में एक बात कही जाती है, मनवा बड़ा छल लिया हुए, जितना पीछे भागो उतना और भटकावे। और यही मन इंसान को अपने ही घर से दूर कर देता है। पर आज तुम भाग नहीं रहे, आज तुम रुक गए हो। और जब इंसान सच में रुकता है, तभी भीतर की पुकार साफ सुनाई देती है। अब अपने सीने के बीच ध्यान टिकाओ, महसूस करो, वहां हल्की धड़कन है, पर उसके पीछे एक और धड़कन है, बहुत सूक्ष्म, बहुत गहरी, जैसे धरती के भीतर पानी बहता है, ऊपर से दिखता नहीं, पर जीवन उसी से चलता है। वही तुम्हारी आत्मा की धड़कन है। वह कह रही है, तू अकेला नहीं है। जितनी रातें तुमने जाग कर काटी हैं, जितनी बार तकिए में मुंह छुपाकर रोए हो, जितनी बार खुद को समझाने की कोशिश की है, सब देखा गया है। कभी तुम्हें लगा होगा कोई समझता ही नहीं, पर आत्मा सब जानती है। वह हर टूटन, हर दर्द, हर धोखे की साक्षी है। और आज कॉन्शियस योग निद्रा में वह पहली बार तुमसे बात कर रही है। क्या महसूस हो रहा है? शायद सीने में हल्का कंपन, शायद आंखों के पीछे गर्मी, या शायद कोई पुरानी याद। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो, द्वार खुल रहा है। डरो मत, क्योंकि जो भीतर से उठता है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें पूरा करने आता है। अब कल्पना करो, तुम एक लंबे सुनसान रास्ते पर खड़े हो। चारों तरफ धुंध है, हवा बिल्कुल शांत, और सामने दूर कहीं एक हल्की रोशनी दिखाई दे रही है। वही रोशनी तुम्हें बुला रही है। वह कोई जगह नहीं, वह तुम्हारा अपना मूल है, वह तुम्हारी जड़ है। जैसे पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, उसकी ताकत जड़ों में ही रहती है, वैसे ही इंसान चाहे दुनिया में कितना भी दौड़ ले, उसकी असली ताकत भीतर ही रहती है। और अब तुम उस रोशनी की ओर बढ़ने वाले हो। पर ध्यान रहे, जैसे जैसे तुम पास जाओगे, तुम्हें अपने पुराने डर दिखाई देंगे, पुराने घाव, पुराने पछतावे। क्योंकि आत्मा के द्वार पर पहुंचने से पहले मन आखिरी बार तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। भय वही है जो मन के सबसे गहरे कोने में बैठा रहता है, चुपचाप, बिना आवाज किए। और जब इंसान भीतर उतरने लगता है, सबसे पहले वही सामने आता है। अभी तुम उस धुंध के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। धीरे धीरे हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा हो रहा है। चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे समय थम गया हो। न हवा की आवाज, न कोई हलचल, बस तुम्हारी सांसें और तुम्हारे भीतर उठता एक अनजाना कंपन। यही संकेत है, तुम अब अपने मन की सबसे गहरी तह में पहुंचने वाले हो। वहीं जहां सालों से दबे डर,